महाभारत काल के महात्मा विदुर, जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा स्वर्ग या नर्क ना जाके राजा युधिष्ठिर में समा जाती है। ये देख युधिष्ठिर अचंभित भी होते हैं और थोड़ी विचलित भी हो जाते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माधव, ऐसे क्यों हुआ कि काकासुर की आत्मा स्वर्ग या नर्क ना जाके यहाँ आप हो, आप में ना समा के मुझ में क्यों समाई? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम धर्म हो और विदुर धर्म के अवतार। कथाओं के भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, राजा के कुछ सिपाही कुछ चोरों का पीछा कर रहे होते हैं और उनका पीछा करते करते वो ऋषि मांडव्य के आश्रम में पहुंचते हैं। राजा के सिपाही ऋषि मांडव के आश्रम में छानबीन करके चोरों को तो पकड़ ही लेते हैं और जब वो चोर को पकड़ के जाने लगते हैं तो उनके मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है और वो ऋषि मांडव को भी बंदी बना के राजा के पास लेके जाते हैं। राजा जो ऋषि मांडव को देखे बगैर ही सज़ा सुना देते हैं कि एक ऋषि होकर ऐसा निंदनीय कार्य करते, उन्हें शर्म नहीं आती, उन्हें मेरे पास लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें सूल पे बिठा दो। ऋषि जब सूल पे बैठते हैं तो वो कोई साधारण ऋषि तो होते नहीं हैं। कुछ दिन बाद राजा के सिपाहियों की नज़र ऋषि मांडव पे पड़ती है तो वो जीवित अवस्था में ही रहते हैं। ये देख राजा के सिपाही डर जाते हैं और राजा को ये सारी बात बताते हैं, जिसे देख राजा नंगे पांव महल से दौड़े ऋषि मांडव के पास पहुंचते हैं और उन्हें सिपाहियों को आदेश देते हैं कि इन्हें सूल से नीचे उतारा जाए। जब ऋषि को सूल से नीचे उतारा जाता है तब उनसे क्षमा मांगते हैं। आश्चर्य की बात यह होती है कि ऋषि मांडव्य राजा से बिल्कुल क्रोधित नहीं होते हैं और बस उन्हें ये सलाह देते हैं कि आइंदा से तुम्हारे सामने में कोई भी दोषी प्रस्तुत हो, सर्वप्रथम तुम उसकी जांच करना, फिर उसे दंड देना और मेरे साथ जो हुआ है उसका दोषी विधि और स्वयं धर्मराज हैं, मुझे उनसे ही जवाब लेना है। ये कह ऋषि मांडव्य धर्मराज के पास पहुंचते हैं और उनसे क्रोधित हो पूछते हैं कि मैंने अपने जानते बूझते, जब से मैंने अपने विवेक का इस्तेमाल करना शुरू किया है तब से मैंने अपने जानते बूझते ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसके परिणाम स्वरूप मुझे इतना भयंकर दंड दिया जाए। अब आप मुझे जवाब दोगे कि मेरे किस अपराध की वजह से आपने मुझे इतना भयंकर दंड दिया है? धर्मराज ऋषि मांडव से कहते हैं कि हे ऋषि, आप अपने बाल्यावस्था में कीट पतंगों को पकड़ के उन्हें सीख चुभो दिया करते थे, जिस कारणवश आपको ये सज़ा दी गई है। जिससे क्रोधित हो ऋषि मांडव कहते हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार बाल्य अवस्था से एक सीमित अवधि तक बच्चों के अपराधों को नहीं गिना जाता है और जब से मुझे विवेक हुआ है तब से मैंने ऐसा कोई अपराध ही नहीं किया है और अगर आपने मेरे इन अपराधों को भी गिना है तो जितना अपराध किया जाए सज़ा उतनी ही मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा सज़ा मिलना अपराध है और आपने ये अपराध मेरे साथ किया है। इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप मृत्युलोक में जन्म लोगे, दासी के पुत्र कहलाओगे और वहाँ आप धर्म अधर्म का ज्ञान देना और धर्म का अवतार होने के बावजूद आप अपने सामने अधर्म देखना, सुनना और बर्दाश्त करना, यही आपकी सज़ा है। और विदुर धर्म के वही अवतार हैं जो मृत्यु पश्चात जिनकी आत्मा धर्मराज युधिष्ठिर में समा जाती है। कहानी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। हर हर महादेव।